आज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है आशीर्वाद। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा और कोई नहीं था। पति का अपना कारोबार था, अपना व्यवसाय था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर अपने ऑफिस के लिए निकलती तो ठीक उसी वक्त उसके ससुर जी उसे आवाज़ देते और बोलते, बहू मेरा चश्मा साफ करके मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही हो रहा था। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन में झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को सामने कुछ बोल नहीं पाती। तो जब बहू अपने ससुर की सादत से पूरी तरह से ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने भी अपने पिता से कुछ नहीं कहा। तो पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला समाप्त हो जाएगा। अब अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर जी के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह से साफ करके उनके कमरे में वो रख आई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना दोबारा हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर जी ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने को बोला। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर जी ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और यूं ही कई वर्ष बीत गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने ससुर जी की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा भी समय आया जब बहू अपने ससुर जी को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर जी के कुछ बोलने पर वो कोई प्रतिक्रिया ना देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में लगी रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे ससुर जी भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा घूमता रहा। अब एक बार छुट्टियों का दिन था। अचानक से बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में लग गई। तभी सफाई के दौरान उसे अपने मृत ससुर की डायरी मिल गई। तो बहू ने जब अपने ससुर जी की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 9 अगस्त 2023। आज की इस भाग दौड़ और बेहद तनाव और संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में बच्चों के लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए बहू, जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे कभी ये महसूस मत होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माता पिता नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ करना। वैसे मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसके ससुर जी को गुजरे 1 साल होने वाला था, लेकिन फिर भी वो रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर जी का चश्मा साफ कर उनके मेज पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में। साथ संगत जी, जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो। और जब हम महसूस करते हैं तब हम उनसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसीलिए रिश्तों के महत्व को समझिए और उनको सहेज कर रखिए। साथ संगत जी, कर्नाटक में बेंगलुरु के एक व्यापारी की एक सत्य घटना है। जब मौत का समय नज़दीक आया तो पिता ने अपने एकमात्र बेटे धनपाल को बुलाकर कहा, बेटा मेरे पास ऐसा धन नहीं कि मैं तुम्हें विरासत में दूँ, क्योंकि मैंने जीवन भर सच्चाई से काम किया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगी और अगर तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। तो बेटे ने पिता का आशीर्वाद लिया और पिता ने संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्चा बेटे को संभालना था तो उसने एक छोटा सा ठेला गाड़ी से अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार बढ़ने लगा, उसने एक दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ गया। अब नगर के अमीर लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसे विश्वास था ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरे पिता ने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, सच्चाई नहीं छोड़ी, उनकी वाणी में बल था। इसीलिए उनका आशीर्वाद आज पूरा हुआ और मैं सुखी हूँ।
एक दिन धनपाल के दोस्त ने पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था, वो खुद कभी धनी क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों ना रह सके। तो बेटे ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं उनके आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार वो बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता रहा, तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता था। वो कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, मैं यही चाहता हूँ। तो ऐसे कई साल बीत गए। अब धर्मपाल विदेशों में भी व्यापार करने लगा। जहाँ भी वो व्यापार करता उसे लाभ मिलता। तो एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, क्यों ना मुझे एक बार नुकसान भी हो जाए। तो उसने अपने दोस्त को पूछा, ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे लाभ की जगह नुकसान हो। लोगों को लगा कि इस धर्मपाल को अपना पैसे का घमंड हो गया है। घमंड दूर करने के लिए इसे ऐसा व्यापार बताते हैं कि जिससे इसे नुकसान ही नुकसान हो। तो उसके मित्र ने बताया, तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को ये बात अच्छी लगी। अब जंजीबार तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग भारत में आती है और 10-12 गुना भाव पर यहाँ बेची जाती है। तो भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार में बेचना, इसमें तो साफ नुकसान था। परंतु धर्मपाल ने सोचा, मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा, देखता हूँ पिता का आशीर्वाद कितना काम आता है। तो नुकसान देखने के लिए उसने भारत से लौंग खरीदे और वो जंजीबार पहुंच गया। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। तो धर्मपाल जहाज से उतरकर रेतीले रास्ते पर जा रहा था वहाँ के व्यापारियों से मिलने। उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखा। उसने किसी से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने बोला, ये सुल्तान है। सुल्तान ने धर्मपाल को देखकर उसका परिचय पूछा तो उसने बोला कि मैं भारत के गुजरात का व्यापारी हूँ, यहाँ व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। पर धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथों में तलवार बंदूक कुछ भी ना होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। तो धर्मपाल को हैरानी हुई। उसने पूछा, आपके सैनिक छलनियाँ क्यों लेकर जा रही हैं? सुल्तान ने कहा, बात यह है, आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था तो मेरी उंगली से एक अंगूठी निकल कर यहाँ गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, इसलिए मैं सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छान कर मेरी अंगूठी ढूंढ देंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी तो बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, वो अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फ़कीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे लिए वो अंगूठी बड़ी कीमती है। तब सुल्तान ने धर्मपाल को कहा, तुम क्या माल लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा, लौंग। सुल्तान हैरान हो गया, कहने लगा, ये तो खुद ही लौंग का देश है, तुम यहाँ लौंग बेचने आए हो? ज़रूर जिसने भी तुम्हें ये कहा है वो ज़रूर तुम्हारा दुश्मन होगा। यहाँ तुमसे लौंग कौन खरीदेगा? धर्मपाल ने बोला कि मुझे यही देखना है, यहाँ पर भी मुझे मुनाफा होता है कि नहीं। मैंने अपने पिता के आशीर्वाद से जो भी व्यापार किया उसमें मुझे लाभ ही लाभ हुआ। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद यहाँ पर भी चलता है या नहीं। तो धर्मपाल ने सुल्तान को बताया कि मेरे पिता सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम करते रहे, परंतु धन ना कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर कहा था कि तेरे हाथों में तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और ज़मीन की रेत से उसने एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई। तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि धर्मपाल के हाथों में एक अंगूठी थी और ये वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। वो बोला, वाह, खुदा आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फ़कीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान ने धर्मपाल को गले लगाया और कहा, सेठ, आज तो जो मांगेगा वो मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 सालों तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छे से पालन करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और खुश हो गया। उसने धर्मपाल को कहा कि मैं तेरा सारा माल खरीदता हूँ और तुझे मुँह मांगी कीमत दूंगा। पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें हरा नहीं सकती। साथ संगत जी, माँ और बाप का आशीर्वाद, इनसे बड़ी तो कोई और संपत्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए इनके आशीर्वाद की मूल्य समझे, महत्व समझे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।